Hello everyone, good afternoon to all of you and welcome to Unacademy platform. So this is a short video section जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वेरी शॉर्ट वीडियोस। कल हमने यहाँ पर डिस्कस किया था एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा क्यों न्यूज़ में है और उसका क्या रीज़न है न्यूज़ में रहने का, इसी के साथ साथ व्हाट इज़ द स्पीकर की पावर क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और डेप्यूटी स्पीकर के पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं, कौन इनको वी कैन से अपॉइंट करता है और किसके पास ये रेजिग्नेशन देते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग वी विल गोइंग टू लर्न फॉर स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर एंड चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा। तो इस तरीके से क्या है आपका ये टॉपिक जो है वो कवर होते जाएंगे। मेरा आपके साथ पूरा एक मोटिव ये है कि आप लोग एक एक टॉपिक को जो भी मैं उठाऊं, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ मैंने कल आपको पढ़ाया था, तो विद इन वी कैन से 20-25 मिनट्स मैंने पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रॉस कॉन्स सभी कुछ पढ़ा दिया था और वो न्यूज़ में क्यों थे वो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था और उसका पीडीएफ भी आपको भी मिल जाएगा। इन द सेम वे इसी तरीके से आपके लिए यहाँ पर जो है वो मिल जाता है स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के बारे में, और कल भी आपको इसी तरीके से जितने भी टॉपिक हैं वो टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे सो दैट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये सभी कुछ जो है यहाँ पर कवर हो जाएगा। ओके, सो वी विल गोइंग टू बिगिन अवर क्लास एंड बिफोर दिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 100 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर होते हैं। मेरा नाम तारकेश्वर जैन है। आपके लिए यहाँ पर मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यू कैन सी माई अचीवमेंट्स हियर एंड 1.5 साल से अनअकैडमी से जुड़ा हुआ हूँ। आपके लिए जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं वो सभी कुछ कंप्लीट करवाए हुए हैं। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पर 2500 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पीडीएफ, पोल और सभी कुछ यहाँ से आप इकट्ठा कर सकते हैं। अनअकैडमी में 18 महीने का इंट्रोडक्टरी ऑफर चलाया जा रहा है। 79,000 रुपीज़ का फीस है जो आपको 63,898 रुपीज़ में पड़ता है जब आप कोड अप्लाई करते हैं टीजे लाइव, और 26 जनवरी तक के लिए आपको यहाँ पर स्पेशल ऑफर है कि आपको यहाँ पर एक्सटेंशन मिल जाता है। जीएस, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, बुक्स ये सभी कुछ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। हर संडे को 11 से 12 बजे के बीच में कॉम्बैट होता है। हिंदी इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। 4 लाख से ज़्यादा बच्चे इसको पेपर देते हैं। 50,000 से ज़्यादा विनर होते हैं। एनरोल करने के लिए टीजे लाइव कोड अप्लाई करना है। 15 मिनट में 15 क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश में मिलते हैं यहाँ पर डेली। आप इसको अपने शेड्यूल में बांध सकते हैं। 15 मिनट देंगे तो काफ़ी आपको यहाँ पर बेनिफिट्स होंगे। यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल चैनल है, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश बेसिस में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान है, लोन की फैसिलिटीज है, कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं देना, कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है, फ्लेक्सिबल टेन्योर आपको मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान में लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस मिलते हैं, ओपन हाउस विद द एजुकेटर होते हैं। 51,990 रुपीज़ में आपको 1 साल की प्लस जीएस प्लान है जिसमें आप कोड अप्लाई करेंगे टीजे लाइव तो आपको 46,791 रुपीज़ में पड़ेगा। 27,500 रुपये ऑप्शनल की फीस है अकेले, और ये आपको 24,750 रुपीज़ में पड़ते हैं। कॉम्बो प्लान 68,898 रुपीज़ में आपको पड़ता है जिसमें जीएस, ऑप्शनल और टेस्ट सीरीज और बुक्स सभी कुछ मिल जाती हैं। तो ये तो रहा क्या आपके अनअकैडमी के लिए। अब हम बात करते हैं डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सी, दिल्ली के हाई कोर्ट ने यहाँ पर लोकसभा के जो सेक्रेटरी है उनके लिए यहाँ एक पिटीशन को वी कैन से रिप्लाई करने की बात की है। हुआ क्या है कि जब ये चुनाव हुए थे हमारे देश में उस टाइम पे 2019 के बाद से लगभग 2 साल हो चुके हैं चुनाव हुए और तीसरा साल अभी चल रहा है, तो 2022 आ चुका है और अभी तक हमारे यहाँ पर जो डेप्यूटी स्पीकर है लोकसभा का वो अपॉइंट नहीं किया गया। इसको लेकर डेप्यूटी सेक्रेटरी यानी कि लोकसभा के जो सेक्रेटरी हैं उनके लिए पिटीशन पर रिप्लाई करने के लिए बात किया है कि भाई खाली क्यों पड़ी है पोस्ट। यूजली हमारे यहाँ पर जो स्पीकर की पोस्ट है वो स्पीकर की पोस्ट के लिए इलेक्शन होते हैं और स्पीकर की पोस्ट पे जो भी मेजोरिटी मेंबर है यानी कि अभी बीजेपी की सरकार है तो उसी के क्या है अपना स्पीकर होगा हमारे देश में। स्पीकर न्यूट्रल रहने के लिए एक काम कर सकता है, वो है कि अपने पद को यानी कि जहां से वो एमपी बने हैं उसको वो त्याग सकता है और उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होगा। डेप्यूटी स्पीकर के केस में जब हम बात करेंगे तो 1967 के बाद से एक कन्वेंशन चलता आ रहा है कि डेप्यूटी स्पीकर जो है वो अपोजिशन पार्टी के मेंबर से होगा और लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी से होगा। ये भी एक वी कैन से कन्वेंशन है। कन्वेंशन बोल रहा हूं, लॉ और एक्ट ये नहीं है। कन्वेंशन का मतलब होता है आपसी सहमति में पार्लियामेंट ऐसा काम करेगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज के बारे में बताया है। अब हम बात करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। तो देखिए हर हाउस यानी कि लोकसभा या राज्यसभा की या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो हर एक हाउस में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, लोकसभा और राज्यसभा के केसेस में हम उनके नाम को बोलते हैं।
पैनल ऑफ चेयरपर्सन भी होते हैं। पैनल ऑफ चेयरपर्सन तब काम में आते हैं जब लोकसभा में स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर नहीं होंगे या फिर राज्यसभा में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन नहीं होंगे। देन जो चेयरपर्सन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, वो क्या काम करेंगे, वो हमारे यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह काम करते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब होता है कि जो भी हाउस की प्रोसीडिंग होती है उस पर जो सबसे ऊपर वाला अधिकारी होगा उसको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं। इलेक्शन और टेन्योर की बात करते हैं हम स्पीकर के, तो स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है लोकसभा से उन्हीं के मेंबर के द्वारा। और ये कब होता है, तो जैसे ही प्रोटेम स्पीकर का पद होता है तो प्रोटेम स्पीकर के पद के बाद इलेक्शन डेट जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, और इलेक्शन डेट डिसाइड होने के बाद लोकसभा के मेंबर यहां पर अपॉइंट करेंगे हमारे स्पीकर के लिए। जब भी ऑफिस ऑफ द स्पीकर वेकेंट होगा तो लोकसभा जो है वो इलेक्ट करेगा दूसरे मेंबर को वैकेंसी के लिए फिल करने को, और डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर फिक्स बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। अब यूजली जो है स्पीकर की लोकसभा में लाइफ कब तक रहती है, तो जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लाइफ रहेगी तब तक ही जो है हमारे देश में स्पीकर की लाइफ रहेगी। इनके लिए 3 केसेस में अपने ऑफिस को वेकेट करना होता है। पहला, अगर ये लोकसभा के मेंबर डिस्क्वालीफाइड हो जाए, मतलब कि जो लोकसभा के मेंबर का क्वालिफिकेशन है उसमें इनका डिस्क्वालिफिकेशन भी मेंशन्ड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। तो अगर कोई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत इन्होंने कोई एक पनिशमेंट किया हो यानी ऑफेंस किया होगा तो इनके लिए क्या है, लोकसभा से हटाएंगे, और जैसे ही लोकसभा से हटाएंगे तो ये स्पीकर भी हट जाएंगे। दूसरा, इनको रिजाइन करने की अगर अनुमति है तो ये अपना रिजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट इनकी डेट को डिसाइड करते हैं और डेप्यूटी स्पीकर को ये अपना रिजिग्नेशन देते हैं। तीसरा यहां पर है कि कोई भी रिमूव किया जाएगा रेजोल्यूशन तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द ऑल मेंबर्स लगता है लोकसभा के अंदर, और 14 दिन का एडवांस नोटिस प्रायरली दिया देना होगा स्पीकर के लिए, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी लगती है स्पीकर को हटाने के लिए। और जब भी स्पीकर के हटाने का कंसिडरेशन चलता है तो वो प्रिसाइड नहीं करेगा सिटिंग ऑफ द हाउस में, मगर वो प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब एक नॉर्मल एमपी की तरह वो यहां पर उपस्थित हो सकते हैं, नॉर्मल एमपी की तरह वोट भी कर सकते हैं, मगर यहां पर जो है प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं जब इनके ऊपर इंक्वायरी बैठी होती है। यूजली जो स्पीकर होता है या डेप्यूटी स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो टाई के केस में वोट करता है, वैसे वो वोट नहीं करते। अब जब स्पीकर के पद का अगर उनके ऊपर इंक्वायरी बैठी है तो वो इक्वालिटी में वोट नहीं करेंगे, वो वोट करते हैं अपने फर्स्ट इंस्टेंस में, मतलब कि जब नॉर्मल एमपीज वोट करते हैं तभी वो वोट करेंगे। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी लोकसभा जो है डिसॉल्व होगी तो स्पीकर का ऑफिस वेकेट नहीं होता है। ये इसको आप बिल्कुल स्टार मार्क करके यहां पर रख लीजिएगा। फिर से मैं बताता हूं कि जब भी लोकसभा का ऑफिस डिसॉल्व होगा तो स्पीकर अपने ऑफिस को वेकेट नहीं करेगा, और अपने ऑफिस को वो तब तक रखता है जब तक कि अपने यहां लोकसभा नहीं मिल जाती है। तो नई गठित लोकसभा जब तक नहीं मिल जाती है जब तक जो है स्पीकर अपने ऑफिस को कंटिन्यू रखता है। मतलब क्या हुआ यहां पर कि देखिए, नॉर्मली 5 साल का टेन्योर है। अभी जैसे ओम बिरला है वो 2019 से हमारे देश के स्पीकर हैं, वो कब तक रहेंगे, वो 2024 तक हमारे देश के स्पीकर बने रहेंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि इस बीच में चुनाव होंगे, तो मान के चलिए चुनाव हुए मई में, तो मई से लेके मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, जैसे अगस्त में नया सेशन लगेगा तो 3 महीने तक कंटिन्यू रहेगा स्पीकर का ऑफिस। ऐसा नहीं होगा कि स्पीकर का ऑफिस वेकेट हो जाएगा। स्पीकर का ऑफिस वेकेट इसलिए नहीं किया जाता कि अगर इन 3 महीनों में ऐसी उपस्थिति बन जाती है कि हमें लोकसभा को लगाने की जरूरत पड़ जाएगी तो यहां पर क्या होगा कि लोकसभा को लगा सकते हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो स्पीकर बना रहेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि स्पीकर अपने पद को यहां पर त्यागता नहीं है जब तक कि नई गठित लोकसभा की पहली मीटिंग नहीं हो जाएगी। और जब पहली मीटिंग होती है तो उस टाइम पे प्रोटेम स्पीकर उसको प्रिसाइड करेगा, और प्रोटेम स्पीकर जब उसको प्रिसाइड करता है तो उसकी पहले दिन के बाद जब वो ओथ वगैरह दिला देंगे, प्रेसिडेंट डेट डिसाइड करेगा और स्पीकर के चुनाव होंगे और स्पीकर जो है हमारे देश में इलेक्ट हो जाता है। यहां तक आप सभी को शायद क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, कुछ पावर एंड ड्यूटी हैं जो हमारे स्पीकर की हमारे पास हैं। एंड व्हाट आर द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। सबसे पहले इनको डेकोरम मेंटेन करने के लिए बोला गया है कि किसी भी तरीके से ये डेकोरम को मेंटेन करेंगे। दूसरा, ये फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं हमारे प्रोविजंस संविधान के। लोकसभा के अंदर कोई भी अगर रूल्स के बारे में जानना है और उनके ऊपर फैसला लेना है तो उसमें फाइनल इंटरप्रेटर माना जाता है स्पीकर। तीसरा यहां पर क्या है कि ये कभी भी किसी भी समय हाउस को एडजर्न कर सकते हैं और हाउस को सस्पेंड कर सकते हैं अगर वहां पर ज्यादा शोर शराबा हो रहा होगा, मारापीटी हो रही होगी। और क्वारम को मेंटेन करने के लिए भी देखा जाएगा तो कौन देखेगा, हमारे देश में प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्वारम को देखते हैं। क्वारम मतलब क्या होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने उपस्थित होने चाहिए, तो 1/10 ऑफ द मेंबर यहां पर उपस्थित होना चाहिए।
किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ पावर्स हैं और ड्यूटीज हैं हमारे देश में स्पीकर के पास होने के लिए। फिर क्या है कि पहले इंस्टेंस में वोट नहीं करते हैं, टाई में ये वोट करते हैं, और जब भी हाउस डिवाइड होता है इक्वली किसी भी क्वेश्चन पे तो स्पीकर का वोट फाइनल माना जाता है और वो रिजॉल्व कर सकते हैं डेडलॉक के लिए। मतलब स्पीकर का जो वोट होता है वो कास्टिंग वोट की तरह काम करता है। एक और सबसे बड़ा पावर जो स्पीकर के पास है वो है कि स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा लोकसभा का, वही ज्वाइंट सिटिंग में क्या है प्रिसाइड करेगा दोनों हाउसेस में जब भी लगेगा ज्वाइंट सिटिंग। जैसे कल मैंने आपको बताया था मॉर्निंग वाली क्लास में कि टाडा एक्ट जो होता है, टाडा एक्ट को ज्वाइंट सिटिंग से पास किया गया था और कोई भी सिटिंग जो होगी वो समन करेगा प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट समन करने के बाद वो डेडलॉक को रिजॉल्व किया जाएगा बाय पासिंग ए बिल। और यूजली जो है लोकसभा के मेंबर ज्यादा होते हैं तो हमारा जो वी कैन से ज्वाइंट सिटिंग है वो लोकसभा के हिसाब से ही चलता है। सिक्स्थ यहाँ पे पावर क्या है अपने स्पीकर का कि सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस। अगर हाउस चाहता है कि यहाँ पर कोई ऐसी बात करनी है जो बाहर जनता के पास ना जाए और बहुत सीरियस मैटर है, तो उसमें स्पीकर वहां पर हाउस में जितने भी लोग बैठे होते हैं गैलरी में, लॉबी में, उन सबको खाली कराने की अनुमति देते हैं और उसका कोई भी टेलीकास्ट यहाँ पर नहीं होगा। तो ये सब अनुमति देने का अधिकार किसके पास है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है। फिर आता है कि ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, और उनका डिसीजन मनी बिल को लेकर फाइनल होता है। मनी बिल को जब ट्रांसमिट किया जाता है राज्यसभा में उनके रिकमेंडेशन का और प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के पास असेंट का, तो स्पीकर के पास पावर है एंडोर्स करने का कि वो मनी बिल है या नहीं है। यहां पर किसी और को पावर नहीं दिया गया है मनी बिल को एंडोर्स करने के लिए। अगला पावर क्या है कि ये डिसाइड करते हैं क्वालिफिकेशन या फिर क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा। यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर अगर फाइनल अपीलिंग करनी है तो स्पीकर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर फाइनल अपील करता है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रूल किया था कि जो डिसीजन होगा स्पीकर का इस रिगार्ड में, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग में, वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। 9th पॉइंट क्या है कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का, लिंक बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड अलग अलग पार्लियामेंट जितने भी वर्ल्ड में होते हैं। ये अपॉइंट जो है यहां पर करते हैं सभी चेयरमैन की पार्लियामेंट्री कमेटी लोकसभा के, और ये सुपरवाइज करते हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए। देन कम्स अपना यहां पर क्या है, तो यहां पर जो है यहां पर आता है अपना डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा की बात करेंगे तो जैसे स्पीकर है वैसे ही डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है लोकसभा के द्वारा उनके मेंबर में। देखो अभी हम यहां पर जो करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हम डेप्यूटी स्पीकर को ध्यान देना है, मगर स्पीकर उनसे बड़ा है तो पहले हमने उसके बारे में यहां पर जान लिया। तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा क्या है, तो जैसे स्पीकर है वैसे ही डेप्यूटी स्पीकर को लोकसभा के लोग उनके मेंबर से इलेक्ट करते हैं, और ये इलेक्ट होते हैं आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर टेकन प्लेस। मतलब पहले स्पीकर के चुनाव होंगे और उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव होंगे। जब स्पीकर के चुनाव होते हैं तो उसकी डेट प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, और जब डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव होंगे तो स्पीकर उनकी डेट जो है वो डिसाइड करता है। और जब भी डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस वेकेंट होता है तो लोकसभा जो है दूसरे मेंबर को वैकेंसी के टाइम पर फिल करने की अनुमति देते हैं। तो जैसे स्पीकर है वैसे ही डेप्यूटी स्पीकर ऑफिस में रहते हैं यूजली ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा। मतलब जब तक लोकसभा की लाइफ है तब तक डेप्यूटी स्पीकर भी लाइन में रहेंगे, और इनको अपना वेकेट करना पड़ेगा ऑफिस कुछ सर्कमस्टेंसेस में। वो है कि ही सीज टू बी द मेंबर ऑफ द लोकसभा इफ ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू द स्पीकर, और ये रिमूव किए जाते हैं रेजोल्यूशन पास बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, और 14 दिन का एडवांस नोटिस इनको देना पड़ेगा। डेप्यूटी स्पीकर तब रहेगा जब ऑफिस वेकेंट रहेगा, याद रखिएगा ऑफिस वेकेंट रहेगा जब स्पीकर का काम डेप्यूटी स्पीकर करेगा, और ये एक्ट करता है स्पीकर की तरह जब एब्सेंट होता है फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस स्पीकर। दोनों केसेस में इनके पास सभी पावर होते हैं जो कि स्पीकर के पास होना चाहिए। ये प्रिसाइड करते हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ दोनों हाउसेस में, और सभी तरीके से जो है ये काम करते हैं। एक बात और याद रखना है कि डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर दोनों एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं है, मतलब स्पीकर के नीचे नहीं आता है डेप्यूटी स्पीकर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर में आते हैं। इट इज नॉट सबऑर्डिनेट, और डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस ये माने जाते हैं। डेप्यूटी स्पीकर के पास एक स्पेशल प्रिविलेज होता है, और वो प्रिविलेज क्या है कि जब भी ये अपॉइंट होते हैं एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी तो ये ऑटोमेटिकली उसके चेयरमैन बन जाएंगे। जैसे स्पीकर है वैसे ही डेप्यूटी स्पीकर जब प्रिसाइड करते हैं हाउस में तो वो पहले इंस्टेंस में वोट नहीं करते हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं कास्टिंग वोट इन केस ऑफ ए टाई, और जब भी रेजोल्यूशन इनका कंसिडरेशन में रहता है हटाने का तो फिर ये एक नॉर्मल मेंबर की तरह वहां पर बने रहते हैं। स्पीकर जब भी प्रिसाइड करता है हाउस में तो डेप्यूटी स्पीकर लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द हाउस ये रहते हैं, और ये स्पीक करते हैं हाउस में, पार्टिसिपेट करते हैं।
और डेप्यूटी स्पीकर को सेम सैलरी एंड अलाउंसेस मिलते हैं, जो चार्ज कहां से होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनका चार्ज होता है। 10वीं लोकसभा, अब यहां से करंट अफेयर शुरू होता है। 10वीं लोकसभा के बाद तक डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर रूलिंग पार्टी से आते थे। 11वीं लोकसभा से यहां पर एक कन्वेंशन निकाला गया, एक कंसेंसस निकाला गया कि स्पीकर रूलिंग पार्टी से होगा और डेप्यूटी स्पीकर अपोजिशन पार्टी से होंगे। स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर ने जब ये ऑफिस को अज्यूम किया था तो यहां पर किसी भी प्रकार का एक सेपरेट ओथ और अफर्मेशन को यहां पर क्या है, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मतलब क्या हुआ कि स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर जब भी कोई आम का अज्यूम करते हैं ऑफिस को, तो इनका जो काम है वो चलता रहता है। While assuming their office does not make and subscribe any separate oath, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर की कोई भी सेपरेट ओथ हमारे देश में नहीं होती है। याद रखिएगा, कोई भी सेपरेट ओथ जो है डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर की हमारे देश में नहीं होता है। पहली बार स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का जो प्रावधान है वो 1919 में निकाला गया था। 1919 में जो मॉन्टेस्क्यू चर्चफोर्ड रिफॉर्म एक्ट था उसके तहत इनको निकाले थे। स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का तब नाम जो होता था वो होता था प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्रेसिडेंट, एंड सेम नॉमेनक्लेचर को कंटिन्यू किया गया था 1947 तक। 1921 के पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उनको प्रिसाइड करते थे ऑन द मीटिंग ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1921 में जो फेडरिक वाइट थे और सच्चिदानंद सिन्हा पहले हमारे देश के प्रेसिडेंट बनते हैं, वो है फेडरिक वाइट और दूसरे हैं सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अपॉइंट किया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज फर्स्ट स्पीकर एंड फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर। 1921 के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मीटिंग पे जो है प्रेसाइड करते थे। 1925 में विट्ठल भाई पटेल हमारे देश के पहले स्पीकर बने थे और उसके बाद 1935 का जो एक्ट आया था उसमें नॉमेनक्लेचर को चेंज किया, प्रेसिडेंट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली टू द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर रेस्पेक्टिवली। ओल्ड नॉमेनक्लेचर कंटिन्यू रहा 1947 तक एज द फेडरल पार्ट ऑफ द एक्ट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड। जीवी मावलंकन, अगस्त्य स्वामी अयंगर, इन्होंने एक डिस्टिंग्विशन निकाला एज द फर्स्ट स्पीकर एंड फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जीवी मावलंकर ने पोस्ट को स्पीकर के हेल्ड किया था, मतलब पहले देश, आजाद देश के पहले स्पीकर बनते हैं वो है जीवी मावलंकर और पहले देश के वी कैन से स्पीकर जो बनते हैं वो है फेडरिक वाइट, पहले भारतीय स्पीकर जो बनते हैं वो है विट्ठल भाई पटेल और इन्होंने जो है जीवी मावलंकर ने 1956 तक इस पोस्ट को हेल्ड किया था, यानी कि लगभग 10 साल। तो ये तो रहा क्या डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। देन कम्स प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, तो संविधान में एक स्पीकर ऑफ द लास्ट लोकसभा जब वेकेट करते हैं अपने ऑफिस, कब ऑफिस को वेकेट करते हैं, जब नई गठित लोकसभा की पहली मीटिंग होती है और इसके बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं मेंबर ऑफ द लोकसभा एज द स्पीकर प्रोटेम। यूजुअली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वो हमारा क्या बनता है, स्पीकर प्रोटेम बनता है एंड प्रेसिडेंट खुद एडमिनिस्टर करते हैं उनको ओथ। याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर की ओथ होती है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की ओथ हमारे देश में नहीं होती है। प्रोटेम स्पीकर के पास सभी पावर दिए गए हैं स्पीकर के और वो प्रिसाइड करते हैं फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। उसके बाद डेट डिसाइड होता है और स्पीकर के चुनाव हमारे देश में होते हैं। अब देखिए इसमें न्यूज क्या था, तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जब भी वेकेंट होता है तो ये सारे काम होते हैं। आर्टिकल 94 के अंदर स्पीकर जब रिजाइन करते हैं अपने ऑफिस से तो वो डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। आर्टिकल 93 बोलता है कि हाउस ऑफ द पीपल एज सून एज मे बी चूज 2 मेंबर ऑफ द हाउस टू द रेस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर देयर ऑफ एंड ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर बिकम्स वेकेंट। तो हाउस को चूज करना पड़ेगा दूसरे मेंबर ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर एज द केस मे बी। कोई भी टाइमलाइन इलेक्शन को यहां पर आर्टिकल 93 के अंदर पे डिफाइन नहीं है, ये सबसे बड़ा इशू है। एंटी डिफेक्शन लॉ में स्पीकर को कब फैसला लेना है ये कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। स्पीकर को जब डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव करवाने हैं वो भी टाइमलाइन यहां पर डिसाइड नहीं है। तो बीइंग एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, इलेक्शन जो है वो नेक्स्ट सिटिंग में हो जाते हैं, मगर आज हमारे यहाँ पर 2 साल हो गए और उनके इलेक्शन हमारे देश में नहीं हुए हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो भी लोकसभा में और डेप्यूटी स्पीकर जो है वो एक संवैधानिक पद है वो करते हैं और इसके बाद जो भी इलेक्शन होते हैं विल ओनली स्ट्रेंथन द इंडियन डेमोक्रेसी। रूल 8 जो है हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा में, उसमें बोला गया है कि स्पीकर डेट फिक्स करेगा डेप्यूटी स्पीकर का। रूल 9 में प्रोवाइड किया गया है कि 10 मेंबर होंगे चेयरपर्सन हमारे देश में, जब चेयरमैन यानी कि स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर नहीं होंगे तो 10 मेंबर होंगे, 10 मेंबर का पैनल जो चेयरपर्सन की तरह काम हमारे यहाँ पर करेगा। ये ऑफिस अभी तक वेकेंट क्यों है, क्योंकि 17वीं लोकसभा के बाद
जो है 2 साल हो चुके हैं और 2019 के बाद वो नहीं हुआ। पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर सिंस मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ये कन्वेंशनली अपोजिशन पार्टी को दिए गई है एंड कंटिन्यू विद पार्लियामेंट्री कन्वेंशन इलेक्शन ड्यूटी स्पीकर फ्रॉम द बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी रीच सेटलमेंट विद अनदर पार्टी इन लोकसभा फॉर द चॉइस ऑफ डिप्टी स्पीकर। 16th लोकसभा में AIADMK के जो मेंबर थे उनको यहां पर बनाया गया था, कांग्रेस को नहीं बनाया था। तो कंक्लूजन क्या है यहां पर कि जो वैकेंसी है ऑफ द पोस्ट ऑफ द स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर नॉट ओनली अफेक्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द लोकसभा मगर सिंबॉलिकली भी देखेंगे तो पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी को ये डेंट पहुंचा रहे हैं। इसलिए पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर को जल्दी से जल्दी हमारे देश में भरा जाना चाहिए। तो ये क्या रहा आपका पूरा एक टॉपिक का एनालिसिस रहा अबाउट द स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर। यू कैन वॉच माई स्पेशल क्लासेस ऑल्सो, 12 बजे इसका टाइमिंग रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है। ये कितनी भी क्लासेस आप यहाँ पर ले सकते हैं, TJ लाइव कोड अप्लाई करके आप इस क्लासेस को देख सकते हैं। अभी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का टॉपिक चल रहा है, इसी के साथ साथ 27 जनवरी से नए बैचेस शुरू किए जा रहे हैं। 20 से ज़्यादा किताबें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, ऐसे टॉपिक आपके लिए अब हर दिन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।